सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली गाइस, मैंने कहा था कि जो जामिया के हॉस्टल के फॉर्म है वो सेकेंड टाइम फिर से आएंगे। तो लो गाइस, 11 सितंबर से फिर से जामिया के हॉस्टल फॉर्म्स आ गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे मुझसे कि सेकेंड टाइम आएगा कि नहीं, अभी हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ है, हम कैसे अप्लाई करें। तो गाइस लो, फिर से CUET वाले भी जितना भी है लोग वेट कर रहे थे, आपका रिजल्ट आ गया है और आप एडमिशन आपका तो हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड लिस्ट का इस दौरान ही हो जाएगा, थर्ड लिस्ट में गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन हॉस्टल का फॉर्म जो है 11 तारीख से फिर से रीओपन होगा। जो जामिया माई जामिया पोर्टल है उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है स्टूडेंट ID की ज़रूरत होगी। जिन लोगों का भी अभी एडमिशन होने वाला है वो प्लीज़ एडमिशन के दौरान स्टूडेंट ID ले लेना, या एडमिशन के थोड़े दिन बाद ले लेना, तो उससे ही आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जिनका एडमिशन हो गया है उनको ऑलरेडी मिल गया होगा स्टूडेंट ID, जिनका नहीं हुआ है वो लोग जाके टाइमली ले लेना उसे, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे हॉस्टल के लिए। तो 11 सितंबर से 30 सितंबर तक का टाइम है। प्रोसेस बता दूं कि आपको ऑनलाइन जाके माई जामिया पोर्टल में फॉर्म फिल करना है, डिटेल्स भरने हैं। फिर वहाँ पे आपका जो है फॉर्म फिल हो जाएगा तो वहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए जिसमें आपकी डिटेल्स वगैरह रहेंगे और आप किस पॉइंटर पे, किस क्राइटेरिया में आप कितना पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, 75 में से आपका कितना पॉइंट्स बन रहा है, उसका आपको आइडिया आ जाएगा। उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है, मतलब हार्ड कॉपी में ले लेना है। फिर उसमें आपको अपना फोटोग्राफ लगाना है। देन आपको क्या है, देन जो भी आपने डिटेल्स दिया था, एड्रेस के लिए आधार, पासपोर्ट या वोटर ID, ये सब DL वगैरह आप एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए लगा सकते हैं। इनकम का अगर आपने भरा है तो इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, वो भी 1 साल पुराना, उससे ज़्यादा पुराना एक्सेप्ट नहीं होता। देन अगर आपने स्पोर्ट्स के लिए कुछ भरा है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे, उनका जेरोक्स स्पेशली। फिर आपका फीस स्लिप का जेरोक्स आपको लगाना पड़ेगा। देन अगर आपने सीनियरिटी भरी है, सीनियरिटी में आपको मार्कशीट का जेरोक्स लगाना पड़ेगा। और जो मार्किंग क्राइटेरिया है मार्क्स, उसके लिए आपको 12 या जो भी आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसका मार्कशीट आपको लगाना पड़ेगा। मतलब पहले तो आपको जेरोक्स सबमिट करना है, फिर जब इंटरव्यू होगा उसमें आपको ओरिजिनल आपको उस टाइम दिखाना पड़ेगा। तो एक ये है प्रोसेस, और डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट दे दूँगा। तो ये भी बता दूँ कि लड़के लड़कों दोनों का आया है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें उस टाइम तक लड़कों का ही आया था, इस बार लड़कियों का भी आया है। तो दोनों का 11 से ही फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। तो गर्ल्स के लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स की क्राइटेरिया है तो वह मेंशन हो रहे होंगे। गर्ल्स के लिए एक चीज़ मैंडेटरी है, लोकल गार्जियन, और लोकल गार्जियन जो है मैरिड होना कंपलसरी है। और जो इंटरव्यू होंगे उनमें भी लोकल गार्जियन को प्रेजेंट होना चाहिए। गर्ल्स के लिए कह रहा हूँ, बॉयज़ के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। बॉयज़ खुद जाके आराम से इंटरव्यू देके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आ सकते हैं, लेकिन गर्ल्स में थोड़ा सा सीन चेंज हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स मेंशन हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं। बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है थोड़ा सा। तो ये जो है इनका 30 सितंबर तक डेट है। उसके आप मान सकते हैं कि 15-20 दिन बाद इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। जो फर्स्ट फेज़ था उसमें 16 तारीख लास्ट डेट था, उसके बाद 2 या 3 तारीख से इनके इंटरव्यूज़ हुए। तो यही मान के चलो 30 तक अगर लास्ट डेट है तो अक्टूबर 15 के अराउंड जो है इंटरव्यू शेड्यूल हो जाने चाहिए। और इंटरव्यूज़ मान के चलो आपका 20 अक्टूबर तक तो चलेगा ही, दोनों का, बॉयज़ का भी गर्ल्स का भी आराम से चलेगा। देन उसके बाद जो है, उसके बाद 15 से 20 दिन लगते हैं जो हॉस्टल के अलॉटमेंट लिस्ट निकलने में। तो अगर एक प्रिडिक्शन करूं, सेकेंड फेज़ के जो अलॉटमेंट्स होंगे हॉस्टल्स के वो 10 नवंबर के बाद ही होंगे। उससे पहले आई डोंट थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक प्रोसेस रहता है उसमें टाइम लगता ही है। तो नवंबर में सेकेंड वीक आप मान के चलिए, सेकेंड वीक तक आप जो सेकेंड लिस्ट में अप्लाई करेंगे उनके अलॉटमेंट होंगे। ये एक ओवरऑल मैंने ब्रीफ दे दिया। जो लोग भी रह गए थे, ऐसा इस बार ऐसा नहीं है कि लिस्ट में लास्ट ईयर ऐसा मेंशन था जिनका एडमिशन फर्स्ट फेज़ के एप्लीकेशन डेट के बाद हुआ है, वो लोग ही अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार जो फर्स्ट फेज़ में भी अप्लाई नहीं कर पाए, जिनका एडमिशन पहले हुआ था, वो लोग भी सेकंड फेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि नहीं कर सकते। तो हम यही मान के चलें कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप छूट गया, किसी कारणवश आपका छूट गया लास्ट टाइम अप्लाई करने का, तो इस बार आप श्योरली अप्लाई कर दें। तो ये रहा एक ओवरव्यू हॉस्टल के रिलेटेड। तो आई थिंक इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इनकेस कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम में मुझे DM करके पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल देयर एज वेल। सो यही था
अगर कुछ बचा हो तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाते हैं और मेरा गला सूखने लग जाता है इतने बोल बोल के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आसम।